हरि ओम मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 25वें श्लोक तक की घटनाओं को देखे और सुने और उनका तात्विक अर्थ क्या था ये समझे थे। श्लोक 26 से आगे और श्लोक 47 तक अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए बुजुर्गों द्वारा बताए गए बहुत से कारण बताए, जिसे भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। दोस्तों, आप जब किसी से कोई महत्वपूर्ण काम करवाना चाह रहे हो और वो काम उसके ही हित का हो, तब ऐन मौके पर कोई न कर दे तो जरा सोचिए ऐसी स्थिति में साधारण मनुष्यों पर क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ भगवान अपने दो आचरणों के द्वारा बहुत ही बढ़िया संदेश दे रहे हैं। दो गुण दिख रहे हैं, एक तो भगवान का धैर्य और दूसरी भक्तवत्सलता। कितना धैर्य के साथ भगवान अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे और अपने भक्तों के प्रति उनकी वात्सल्य को देखिए कि अगर कभी भक्त दिशा भ्रमित हो जाए तो क्रोध न करके प्यार से उसे सही दिशा दिखाते हैं। तो आइए ये देखते हैं कि अर्जुन क्या क्या कारण बता रहे हैं और वो कारण कितना तर्कसंगत है। अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 28वें और 29वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। और फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि हे मधुसूदन, ये लोग भले ही मुझे मार दे फिर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। फिर 38वें और 39वें श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ अर्जुन को यह मालूम है कि कौरव पक्ष मोहग्रस्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले परिणामों को नहीं देख रहे हैं और यह भी कहते हैं कि लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान हैं और उस परिणाम को समझ रहे हैं, फिर भी युद्ध के लिए तैयार है। ये कितने दुख की बात है। फिर 40वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। फिर 42वें श्लोक में कहते हैं कि युद्ध से स्त्रियां विधवा होती हैं और उनके पथभ्रष्ट हो जाने से वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं और वे वर्ण शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, युद्ध से कभी भी कोई लाभ तो नहीं हुआ और ना होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में युद्ध से भागना भी धर्म संगत नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने जीवन काल में एक बार युद्ध से भागे थे, लेकिन उनका वह भागना युद्ध का ही एक अंग था जो युद्ध को अंतिम परिणाम तक पहुंचाया था और इसी कारण उनका एक नाम रणछोड़ भी है। और फिर अध्याय 1 के अंतिम और 47वें श्लोक में अर्जुन के पूरी तरह युद्ध से इनकार कर धनुष रखकर बैठ जाने का वर्णन है। अर्जुन के तर्क आपको कितना तर्कसंगत लग रहा है यह आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि युद्ध तो हुआ। दोस्तों, अगले अध्याय में अर्जुन के इन सभी तर्कों के उत्तर में भगवान क्या कहते हैं ये देखेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।